नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और रीट भर्ती परीक्षा 2022 जो कि 27 फरवरी 2023 को करवाई गई थी अधीनस्थ बोर्ड जयपुर के द्वारा, जिसके अंतर्गत हम संस्कृत का पेपर हल कर रहे थे, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जिसके अंतर्गत राजस्थान सामान्य ज्ञान और मनोविज्ञान तथा उससे संबंधित कुछ और जो ICT के प्रश्न थे उनका हमने हल कर लिया था। आज हम केवल संस्कृत के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, जिससे आने वाली परीक्षाओं में जो भी संस्कृत का पेपर होने वाला है भविष्य में, उसमें संबंधित प्रश्न यदि कोई रिपीट होता है या अन्य कोई तथ्य अगर इससे पूछे जाते हैं तो वो हमारे मिस ना हो जाए। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्न कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे रीट परीक्षा के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 65 तक जो क्वेश्चन आंसर थे वो राजस्थान GK और इससे संबंधित थे। तो देखिए पिछले वीडियो में ये 4 प्रश्न मिस हो गए थे, तो मैं दिखा देती हूँ कौन कौन से हैं। प्रश्न संख्या 62 है, भारत में दूसरी शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? 1968, 1982, 1986 या 1992। तो जो द्वितीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में घोषित की गई थी वो की गई थी 62 प्रश्न संख्या में ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा 1986 में, 1986 में। और इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 1986 में ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये भी प्रश्न पूछा गया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो 1986 में हुई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दौरान। तो देखिए प्रथम जो शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में आई थी, द्वितीय शिक्षा नीति 1986 में, तृतीय जो शिक्षा नीति आई थी वो 2000 में आई थी और चौथी है 2020 में। तो 4 शिक्षा नीति घोषित हो चुकी है और वर्तमान में 2020 में जो शिक्षा नीति लागू हुई है उसी का क्रियान्वयन किया जा रहा है। और इसी 2020 की शिक्षा नीति में ही जो राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय थे उन्हें केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो महत्वपूर्ण तथ्य है, करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 63 है, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड RSMML के स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर लिग्नाइट की स्थापना की गई। तो देखिए स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर लिग्नाइट ऑफ राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड RSMML इज स्टेब्लिश्ड एट। तो इसकी स्थापना कहाँ की गई है ये पूछा गया है प्रश्न में। तो यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 63 में उत्तर है वो ऑप्शन D है, जयपुर में। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर लिग्नाइट की स्थापना की गई है जयपुर में। ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 64, राजस्थान सरकार द्वारा RKSMB के राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, देखिए राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप कब लॉन्च किया गया? क्षमा कीजिएगा, जो RKSMB के ऐप इसे कब लॉन्च किया गया? 14 अगस्त 2022, 21 अगस्त 2022 को, 14 सितंबर 2022 को या 5 सितंबर 2022 को। तो ये ऐप जो लॉन्च किया गया था वो 5 सितंबर 2022 को किया गया था। ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान उच्च न्यायालय का 40वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए, धनंजय वाई चंद्रचूड़, मनिंद्रा मोहन श्रीवास्तव, पंकज मित्तल, उमेश ललित। तो प्रश्न संख्या 65 में जो आंसर होगा वो ऑप्शन C है, पंकज मित्तल। इन्हें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, पंकज मित्तल। ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। तो ये 5 प्रश्न हमारे पिछले वीडियो में रह गए थे, महत्वपूर्ण है, तो देख लीजिएगा इन्हें। अब हम देखेंगे संस्कृत के प्रश्न। तो संस्कृत के प्रश्न संख्या 66 से लगाकर अब के जो प्रश्न आएंगे वो संस्कृत के ही आएंगे, उसके बाद मनोविज्ञान के और उसके बाद कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे 5 क्वेश्चन वो थे। तो मुख्यतः जो पूछे गए हैं संस्कृत के प्रश्न देख लेते हैं। कालिदास विरचित महाकाव्येषु मुख्यतया प्रयुक्तः अस्ति। तो कालिदास के द्वारा जो महाकाव्य रचे गए हैं उनमें कौन सी रीति है और कौन सा गुण प्रयुक्त हुआ है? ए लाटी रीति ओज गुण, पांचाली रीति या माधुर्य गुण, गौड़ी रीति ही ओज गुण और D ऑप्शन है वेदर्भी रीति ही प्रसाद गुण। तो कालिदास जो सिद्धस्थ थे वो थे वेदर्भी रीति और प्रासाद गुण के। ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा,
विद्वत औषधम मन्यते, तो विद्वानों के लिए औषधि के समान कौन सा है? नेषधीय चरितम, रघुवंशम, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम। प्रश्न संख्या 67 में एक हो जाएगा नेषधीय चरितम, ये विद्वानों के लिए औषधि की सदृश माना जाता है, ऑप्शन ए। अत्र वयम उत्तर रूपेण स्वीकार्यम। अब देखिए मुख्य तथ्य हैं वो भी देख लीजिए। नेषधीय चरितम के अंतर्गत क्या क्या पूछा गया है। इसमें देखिए सर्गों की संख्या पूछी जाती है, तो 22 सर्ग हैं। ये महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इसमें जो प्रमुख रस है वो श्रृंगार रस है। तो देखिए जो प्रश्न बनते हैं वही बता रही हूँ। कुल पद्य संख्या है 2830। 12वीं सदी के लगभग उत्तरार्ध का इसमें भाग माना जाता है और इसमें नल और दमयंती की कथा है। नल दमयंती की प्रमुख कथा है और इसमें प्रतिनायक जो 5 देवता होते हैं, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण इत्यादि, उनका भी वर्णन किया गया है। ये वृहत्रयी का सबसे बड़ा महाकाव्य है। वृहत्रयी के अंतर्गत 3 महाकाव्य आते हैं। कौन कौन से आते हैं वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताइएगा। उसमें सबसे बड़ा महाकाव्य नेषधीय चरितम है, जो कि श्री हर्ष जी की रचना है। और इन्हीं हर्ष के द्वारा अन्य जो ग्रंथों की रचना की गई है वो खंडन खंड खाद्य, स्थैर्य विचार प्रकरण, श्री विजय प्रशस्ति, छिंद प्रशस्ति, गौड़ीर विष कुल प्रशस्ति, नव साहसांक चंपू, अर्णव वर्णन और शिव भक्ति, भक्ति सिद्धि, इस प्रकार के ये जो काव्य है श्री हर्ष की रचना मानी जाती है। हो सकता है कि प्रश्न पूछा जा सके। और इसी के लिए जो एक प्रसिद्ध उक्ति आती है, उदिते नैषधेयी काव्ये क्व माघ क्व च भारवीहि। तो ये जब हम देखते हैं कि जब नेषध चरितम काव्य की रचना हुई, तब उसकी रचना के बाद क्व माघ क्व च भारवी, अर्थात उनके सामने भारवी का जो किरातार्जुनीयम है और माघ का शिशुपाल वधम है, इन काव्यों की भी शोभा कम पड़ जाती है। इसीलिए ये प्रसिद्ध उक्ति है। पूछा जा सकता है कि किसके लिए ये पंक्ति कही गई है, उदिते नैषधे काव्य क्व माघ क्व च भारवी ही। तो ये नेषधीय चरितम के संबंध में उक्ति आती है। और इसी काव्य के अंतर्गत नेषद की जो पंचनली है वो भी प्रसिद्ध है। श्री हर्ष जो है अद्वैत सिद्धांत के अनुयायी थे। इसके अंतर्गत जो प्रमुख सूक्तियाँ आती हैं वो देखिए, प्रतीक्षते जातु न कालम आरती, पीड़ा समय की प्रतीक्षा नहीं करती। ये इसका अर्थ है। कार्य निदानाद्वी गुणान अधीते, कार्य अपने कारण से गुण ग्रहण करता है। झटिति पराशय वेदिनो ही विज्ञा, विज्ञ शीघ्र ही दूसरे का आशय समझ लेते हैं। आर्जवम ही कुटिलेषु न नीति, कुटिल पुरुषों के साथ सीधा व्यवहार करना नीति नहीं होती। सताम ही चेतः शुचिता आत्मसाक्षिका, तो सज्जनों का चित्त ही पवित्रता के संबंध में अपना साक्षी होता है। अर्थात सज्जनों को किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उनका अंतर्मन ही उनकी पवित्रता के संबंध में उनका साक्षी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। पिता पुत्रों से स्नेह करता है इति वाक्यस्य संस्कृतानुवादो अस्ति। पिता पुत्रैः स्निह्यति, पिता पुत्रेषु स्निह्यति, पिता पुत्रान् स्निह्यति, पिता पुत्रे स्निह्यति। प्रश्न संख्या 68 में जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पिता पुत्रेषु स्निह्यति। पिता पुत्रों पर स्नेह करता है, क्योंकि स्नेह धातु स्नेह करने के अर्थ में प्रयुक्त होती है और उसके साथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पुत्रेषु में सप्तमी विभक्ति हुई है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधस्तनेषु अव्यय पद रहितम वाक्यम अस्ति। तो देखिए इन जो वाक्यों में दिए गए हैं सभी में कुछ ना कुछ एक अव्यय है। हमें वो वाक्य ढूंढना है जिसमें अव्यय पद रहित है। वो कौन सा है? अहम श्वः वाराणसीम गमिष्यामि, तो श्वः सहसा निर्णयः न करणीयम, अचानक निर्णय नहीं करना चाहिए। अथ रामायण कथा आरभ्यते, इस प्रकार रामायण की कथा का आरंभ होता है। स तस्य उपहासम कृतवान, तो देखिए सरल सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 69 में ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अथ भी एक अव्यय ही माना जाता है। स तस्य उपहासम कृतवान, वह उसका उपहास करता है, उसकी मतलब उसका मजाक उड़ाता है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का अव्यय पद नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ईषत् स्पृष्ट वर्णाः सन्ति, ईषत् स्पृष्ट वर्ण कौन कौन से हैं? य र ल व अ ई उ री श श स ह ए औ ए औ। तो देखिए प्रयत्न के आधार पर 5 अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, जिसके अंतर्गत ईषत् स्पृष्ट जो वर्ण होते हैं वो अंतस्थ होते हैं और अंतस्थ वर्ण आप जानते हैं य र ल व कहलाते हैं। तो ये ईषत् स्पृष्ट वर्णों का उच्चारण स्थान हो गया। अब देखिए ऊष्म जो वर्ण दिए हैं श श श ह, ये ईषत् विवृत वर्ण कहलाते हैं और
ये जो अ ई उ री ए औ ऐ औ ये जो वर्ण दिए गए हैं ये स्वर वर्ण है और स्वर वर्णों का प्रयत्न विवृत कहलाता है। तो यहाँ पर ईषद स्पष्ट पूछा है य र ल व। इसके अलावा जो स्पष्ट आता है स्पष्ट कादयो मावसाना स्पष्टः, तो क से लगाकर म के जो वर्ण होते हैं उनका प्रयत्न स्पष्ट प्रयत्न कहलाता है। ये आभ्यंतर प्रयत्न के ही भेदों के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ईषद स्पष्ट वर्णाः य र ल व। अधोलिखितेषु महाभारत आश्रित नाटकम अस्ति, तो कौन सा महाभारत पर आश्रित नाटक है? प्रतिज्ञा योगंधरायण, अभिमारकम, दूतवाक्यम, अभिषेक नाटकम। तो देखिए ये चारों ही रचनाएं महाकवि भास की हैं, लेकिन इसमें से जो दूत वाक्य है ऑप्शन सी ये महाभारत पर आश्रित नाटक हैं, बाकी नहीं हैं। अभिषेक नाटक तो रामायण पर आधारित है और अविमार्कम और प्रतिज्ञा योगंधरायण ये वृहद कथाओं पर आधारित नाटक हैं। तो देखिए भास के मुख्यतः 13 नाटक बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं, 13 नाटक महाकवि भास के। प्रश्न संख्या 13, परीक्षा इत्यत्र उपसर्ग अस्ति, परि परि प्र परा। तो प्रश्न संख्या 72 में जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। परि यहाँ पर उपसर्ग है और इच्छा शब्द है, उसे शब्द निष्पन्न हुआ है परीक्षा। मृच्छकटिकम अस्ति, नाटकम अंकम प्रकरणम प्रहसनम। तो ये एक प्रकार का जो मृच्छकटिकम है प्रश्न संख्या 73 में उत्तर हो जाएगा सी प्रकरण है। इसके जो प्रणेता हैं वो शूद्रक हैं जिनकी ये रचना है। इसमें जो प्रधान रस है वो श्रृंगार रस है और इसका जो उपजीव्य है वो भास के द्वारा जो रचित नाटक है चारुदत्तम उससे लिया गया है। और ये प्रकरण का प्रकार है जो यहाँ पर प्रश्न में हमारे पूछा गया है। इसका जो नायक है वो चारुदत्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण है और वसंत सेना नामक जो एक गणिका होती है जो कि इसकी नायिका है, वसंत सेना गणिका जो कि नायिका है, उसके और चारुदत्त ब्राह्मण के प्रेम का इसमें वर्णन किया गया है। छठे अंक में एक मिट्टी की गाड़ी के घटना होती है, इसके कारण इसका नाम मृच्छकटिकम रखा गया है, मिट्टी की गाड़ी की घटना के आधार पर। ये 10 अंकों का नाटक है। तो देखिए इसके जो प्रमुख अंक हैं उनके नाम भी पूछे जा सकते हैं। यदि आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए इतना स्तर पर पूछा जाना स्वाभाविक सा है प्रश्न। तो देख लेते हैं कि प्रथम अंक का शीर्षक कौन कौन सा है। तो मैं बोलती जाऊँगी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और फिर उसके बाद अंक के शीर्षक। जैसे प्रथम अलंकार न्यास, द्वितीय द्युतकर संवाहक, तृतीय संधि विच्छेद, चतुर्थ मदनिका शर्वलिक, पंचम दुर्दिन, षष्ठ प्रहरण विपर्यय, सप्तम अंक आर्य का अपहरण, अष्टम अंक वसंत सेना मोचन, नवम अंक नामकरण व्यवहार और अंतिम 10वां अंक संहार। इस नाम से इसके शीर्षक दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 74, वोढुम इत्यत्र प्रकृति प्रत्योस्तः वढ धन अम, वोह धन उम, वह धन तुमुन, वह धन श्रन। क्षमा कीजिएगा 74 जो क्वेश्चन नंबर है वहाँ पर उत्तर हो जाएगा वह धातु के साथ में तुमन प्रत्यय का योग करने पर रूप सिद्ध होता है वोढुम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु को प्रणाम इत्यत्र संस्कृतानुवादः भवति, गुरुम नमः, गुरो नमः, गुरुवे नमः, गुरुणाम नमः। तो गुरु के साथ में जब नमः शब्द का प्रयोग किया जाता है तो नमः के साथ में चतुर्थी विभक्ति का रूप लगता है और यहाँ पर गुरुवे में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। 75 संख्या प्रश्न में उत्तर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। तो ये पूछी गई है उक्ति अस्ति, किसकी उक्ति है ये? कालिदासस्य व्यासस्य भारवेः माघस्य। तो ये किरातार्जुनीयम के अंतर्गत आती है। भारवी की जो काव्य लिखा गया है भारवी जी के द्वारा, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, ये वनेचर के द्वारा युधिष्ठिर को कहा जाता है। इस प्रकार का प्रसंग आता है, किरातार्जुनीयम के अंतर्गत पूछी आती है ये पंक्ति और इसके जो रचनाकार हैं वो भारवी है। तो यहाँ पर ग्रंथ का नाम नहीं देकर कवि का नाम पूछा गया है। थोड़ा सा पूछने का भाषा का एक अलग सा तरीका है, साक्षात नहीं पूछकर थोड़ा घुमाकर पूछा गया है। रघुवंश महाकाव्यस्य कस्मिन् सर्गे रघुः दिग्विजय यात्रायाः चित्रणम अस्ति। रघुवंश महाकाव्य के किस सर्ग में रघु की दिग्विजय यात्रा का चित्रण है? प्रथम सर्ग में, पंचम सर्ग में, षष्ठम सर्ग में या चतुर्थ सर्गे? तो यहाँ पर चतुर्थ सर्ग में रघु की दिग्विजय यात्रा का वर्णन आता है रघुवंश महाकाव्य में, जो कि कालिदास जी की रचना है।
इसके प्रथम चरण में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। द्वितीय सर्ग में राजा दिलीप की गो सेवा का वर्णन आता है। तृतीय सर्ग में सुदक्षिणा का गर्भाधान और रघु का जन्म, उनकी शिक्षा, युवराज्य, इसका वर्णन आता है। और रघु की दिग्विजय का वर्णन चतुर्थ सर्ग में आता है, जब वो चारों दिशाओं के राजाओं को जीतने के पश्चात यज्ञ आरंभ करते हैं। पंचम सर्ग में रघु की सभा में कौत्स नामक स्नातक यानी वर्तंतु का शिष्य जो होता है कौत्स, और रघु का संवाद इस प्रकार से पूछा जाता है। विदर्भराज कन्या इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन भी पांचवें सर्ग में ही आता है। षष्ठम सर्ग में इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन किया गया है। पांचवें सर्ग में तो रघु विदर्भराज कन्या की जो कि इंदुमती है उसके स्वयंवर में भाग लेने के लिए जाता है, लेकिन स्वयंवर का जो वर्णन आता है वो छठे सर्ग में आता है, षष्ठम सर्ग में। सप्तम सर्ग में अज और इंदुमती का विवाह हो जाता है। अष्टम सर्ग में इंदुमती की मृत्यु होने पर अज का विलाप बताया गया है। और उसके बाद 9वें से 12वें सर्ग के अंतर्गत रामायण की कथा का संक्षेप में वर्णन किया गया है। 13वें सर्ग में पुष्पक विमान द्वारा राम सीता को लेकर अयोध्या लौटते हैं, और मार्ग में जो सीता से समुद्र, जनस्थान, दंडकारण्य और विभिन्न आश्रमों और नदियों का वर्णन आता है। 14वें सर्ग में राजकुल के सदस्यों से पुनः राम का मिलन होता है। 15वें सर्ग में लवणासुर की कथा, शत्रुघ्न द्वारा उसका वध, लवकुश का जन्म, इस प्रकार की घटनाओं का वर्णन आता है, जिसमें राम के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ भी किया जाता है। 16वें सर्ग से 19वें सर्ग तक कुश से लेकर अग्निवर्ण तक के रघुवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है। अग्निवर्ण राजा सुदर्शन का पुत्र था। ये प्रमुख प्रमुख घटनाएं हैं जो सर्गों से संबंधित पूछी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, आदि काव्यम अस्ति, तो आदि काव्य किसे कहा जाता है? सरल सा प्रश्न है। रामायण आदि काव्य कहलाता है, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा की गई। अधोलिखितेषु काव्य शास्त्रीय मार्गेषु भारवीणा अनुसृत, तो किस मार्ग के समर्थक थे भारवी? सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग, मध्यम मार्ग या सुमध्यम मार्ग? तो विचित्र मार्गीय अनुसृत कर क्षमा कीजिएगा, विचित्र मार्ग का अनुसरण किया गया था भारवी के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदि काव्यम इति नामना विख्यातम अस्ति, देखिए प्रश्न रिपीट हो गया है, तो वाल्मीकि कृत जो रामायण है उसी ही आदि काव्य कहा जाता है। अधस्तनेषु शुद्ध वाक्यम चिनुत, ज्ञानम अंतरेण न सुखम, श्रमाय विना न धनम, ग्रामस्य अभितः वृक्षाः सन्ति, हरि आसने अधिशेते। तो शुद्ध वाक्य हमें चुनना है। प्रश्न संख्या 81 में ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य यहाँ पर ज्ञानम अंतरेण न सुखम, ये शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध है। तो देखिए, अंतरा अंतरेण युक्ते, इस सूत्र से अंतरा और अंतरेण अव्यय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो यहाँ पर ज्ञानम द्वितीय विभक्ति का रूप है, तो ये शुद्ध वाक्य हो गया। श्रमाय विना न धनम, तो देखिए विना के साथ पृथक, विना, नाना, इन अवयव के योग में द्वितीय, तृतीय या पंचमी विभक्ति हो सकती है, लेकिन यहाँ पर श्रमाय जो है ये चतुर्थी विभक्ति का रूप है, तो ये भी अशुद्ध हो गया। अगर द्वितीय, तृतीय या पंचमी का रूप होता तो यहाँ पर श्रमम, श्रमेण, श्रमात, अगर ये रूप होते तो ये सही होता। श्रमाय चतुर्थी का है, इसलिए ये गलत है। ग्रामस्य अभितः वृक्षाः सन्ति, तो अभित परित समया निक्षा हा प्रति योगे द्वितीया स्यात्, तो अभित परित समया निक्षा हा प्रति, इन शब्दों के साथ में द्वितीय विभक्ति होती है, यहाँ पर षष्ठी का रूप है, तो ये भी गलत हो गया। हरि आसने अधिशेते, यहाँ पर आसने के स्थान पर द्वितीय विभक्ति रूप होना चाहिए आसनम, क्योंकि अधि शींग स्थासाम कर्मः, अधि उपसर्ग युक्त शींग स्था आस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है, लेकिन यहाँ पर आधार की अधिकरण संज्ञा बताई है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट है केवल शुद्ध ज्ञानम अंतरेण न सुखम, ए सही है। केन धात्वो अर्थ बलाद अन्यत्र नियते, उपसर्गेण अव्ययेन संधिना विभक्तिना, सरल सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 82 में जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उपसर्गेण धात्व अर्थे बलाद अन्यत्र नियते। प्रश्न संख्या 83, महाभारतस्य प्रणेताः कः? जन्मेजय, बादरायण, कृष्ण वैशंपायन, कृष्ण द्वैपायन। जो महाभारत के प्रणेता माने जाते हैं वो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी माने जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कान्यकुब्ज नरेशस्य जयचंद्रस्य सभा सदासीद,
कान्यकुब्ज के यानी कन्नौज के जो राजा थे जयचंद्र, उनके सभासद कौन थे, कौन से कवि उनकी सभा में थे? भास, कालिदास, श्रीहर्ष या भारवी। तो ऑप्शन प्रश्न संख्या 84 में सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो श्रीहर्ष हैं ये जयचंद्र जो कि कन्नौज के राजा थे उनके आश्रित कवि थे। प्रश्न संख्या 85 शिशुपाल वध महाकाव्यस्य कथानकः गृहीतो अस्ति। तो कहाँ से लिया गया है शिशुपाल वध महाकाव्य का कथानक? महाभारते भीष्म पर्वणः, महाभारते सभा पर्वणः, महाभारते विराट पर्वणः, महाभारते आदि पर्वणः। तो प्रश्न संख्या 85 में जो उत्तर हो जाएगा ये महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है, जब युधिष्ठिर याजसूय यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ के समय जब सभी राजाओं को आमंत्रित किया जाता है, वहाँ पर शिशुपाल भी आता है और भगवान श्री कृष्ण भी आते हैं। तब जब प्रथम पूजा का अधिकार भगवान श्री कृष्ण को दिया जाता है, उसका विरोध करते हुए शिशुपाल उन्हें अपशब्द कहते हैं। और चूंकि अपने बुआ को, पुत्र है शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का, उन्होंने उन्हें वचन दिया था कि जब तक इसके 100 अपराधों को मैं माफ़ नहीं कर दूंगा, क्षमा नहीं कर दूंगा, तब तक मैं उसका वध नहीं करूंगा। लेकिन उनके अपशब्दों को सुनकर जब उनकी गिनती पूरी हो जाती है तो 100 अपराध करने के पश्चात जब वह नहीं रुकता है शिशुपाल, तब भगवान श्री कृष्ण उसका वध कर देते हैं। तो ये सभा के अंतर्गत जो घटनाक्रम सारा हुआ था, इसलिए ये सभा पर्व के अंतर्गत माना जाता है। महाभारत के सभा पर्व से ऑप्शन बी सही होगा। अधस्तनेषु शुद्ध वाक्यम चुनूत। सबसे शुद्ध वाक्यम कौन से हैं? ग्रामम आरातः नदी अस्ति, ग्रामेण आरातः नदी अस्ति, ग्रामस्य आरात नदी अस्ति, ग्रामात आरात नदी अस्ति। प्रश्न संख्या 86 में जो ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट, ग्रामात आरात नदी अस्ति। तो देखिए अन्य, आरात, इतर, ऋते, दिक्, अंचु, उत्तर पद तथा आज एवं आही प्रत्यांत शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ग्रामात आरात नदी अस्ति, यहाँ पर आरात शब्द का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति हुई है। जैसे ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, इसमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यद इह अस्ति तदन्यत्र यन्यास्ति न तत्क्वचित्, यत् इह अस्ति तद अन्यत्र यत् न इह अस्ति न तत्क्वचित्। जो यहाँ पर है वो संसार में भी है और जो यहाँ पर नहीं है वो संसार में भी नहीं है। इति वचन कस्य संदर्भे अस्ति, अर्थात किस ग्रंथ के संदर्भ में ये कहा गया है कि जो उस ग्रंथ में जो वर्णन किया गया है वो संसार में देखने को मिलता है, वही घटनाएं संसार में होती है। लेकिन जो घटनाएं संसार में नहीं होती उसका वर्णन उस ग्रंथ में भी देखने को नहीं मिलता। मनुस्मृति के संदर्भ में, रामायण के संदर्भ में, महाभारत के संदर्भ में या महाभाष्य के संदर्भ में। तो देखिए ये प्रसिद्ध उक्ति महाभारत के संदर्भ में कही गई है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसमें कहा गया है यद इह अस्ति तद अन्यत्र यन्यः अस्ति न तत्क्वचित्। जो महाभारत में वर्णन किया गया है वह संसार में भी देखने को मिलता है, लेकिन जो संसार में देखने को नहीं मिलता उसका वर्णन महाभारत में भी नहीं किया गया है। अर्थात हर एक घटनाक्रम जो संसार में घटित होता है उससे संबंधित कोई ना कोई घटनाक्रम महाभारत में हमें देखने को मिलता है। बहुत ही प्रसिद्ध और सारगर्भित उक्ति है महाभारत के संदर्भ में। कुशल, निपुण, साधु, पटु, प्रवीण, दक्ष, चतुर आदि शब्दान प्रयोगे विभक्ति प्रयुज्यते। तो कुशल, निपुण, साधु, पटु, प्रवीण, दक्ष, चतुर इन शब्दों के साथ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? द्वितीया, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी। प्रश्न संख्या 88 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सप्तमी विभक्ति। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सप्तमी विभक्ति। कुशल, निपुण, साधु, पटु, प्रवीण, दक्ष, चतुर इन शब्दों के साथ में प्रयोग किया जाता है सप्तमी विभक्ति का। शतसाहस्री संहिता इति कथ्यते। वैदिक साहित्यम रामायणम, महाभारतम या भगवत गीता। तो प्रश्न संख्या 89 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शतसाहस्री संहिता, यानी 100,000 श्लोक, अर्थात 100,000 अर्थात 1,00,000 श्लोक। 1,00,000 श्लोक किसमें है? महाभारत में। रामायण कहलाता है चतुर्विंशति सहस्री संहिता, क्योंकि यहाँ पर 24,000 श्लोक हैं, इसलिए रामायण के संदर्भ में नहीं, ये महाभारत के संदर्भ में पूछा गया है। मृच्छकटिके कयो प्रीति कथा चित्रिता वर्तते। तो मृच्छकटिकम जो कि शूद्रक की रचना है उसमें किसकी प्रीति कथा अर्थात प्रेम कथा का वर्णन किया गया है? वासव दत्ता उदयन की,
शकुंतला दुष्यंत की, सागरिका उदयन की और चारुदत्त वसंत सेना की। प्रश्न संख्या 90 में ऑप्शन डी हो जाएगा। मैं बता चुकी हूँ, मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, जिसमें चारुदत्त नामक एक गरीब ब्राह्मण और वसंत सेना नामक गणिका, जिसे वेश्या कहते हैं, उसके प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 51, महाकवि माघस्य निवास स्थानम अस्ति। महाकवि माघ का निवास स्थान है काशी, कश्मीर, उज्जैनी या श्रीमाल नगरम। श्रीमाल जो कि वर्तमान में भीलमाल कहलाता है, जालोर के अंतर्गत आता है। ये महाकवि माघ की निवास स्थान, इनकी कर्मस्थली मानी जाती है। महाकवि कालिदासस्य महाकाव्यस्थ। महाकवि कालिदास के कौन कौन से महाकाव्य हैं? ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, महावीर चरितम, उत्तराम चरितम। तो देखिए, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम तो ये भवभूति जी की रचना है, तो ये तो गलत हो गया। अब देखते हैं हम ऋतु संहारम और मेघदूतम। तो मेघदूतम गीति काव्य है और ऋतु संहारम खंड काव्य है। कुमार संभवम और रघुवंशम ये दोनों ही सही हो जाएंगे, ये दोनों महाकाव्य हैं कालिदास द्वारा रचित। मालविका अग्निमित्र और विक्रमोर्वशीयम ये दोनों नाटक है, कालिदास जी की ही रचना है परंतु नाटक है। प्रश्न संख्या 93, वेदांत ग्रंथस्य खंड खाद्यस्य प्रणेता अस्ति। भवभूति, भास, भारवी, श्रीहर्ष। प्रश्न संख्या 93 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीहर्ष। इन्होंने खंड खाद्य जो कि वेदांत ग्रंथ है इसका प्रणयन किया है, श्रीहर्ष जी की रचना है। घंटा माघः इति उपाधि महाकवि माघः प्राप्तवान। तो घंटा माघ की उपाधि जो कि महाकवि माघ की उपाधि है, किस पर्वत के वर्णन के कारण उन्हें प्राप्त हुई है? मेनाक पर्वत वर्णनेन, रेवतक पर्वतक वर्णनेन, हिमालय पर्वत वर्णनेन, गंगा वर्णनेन। तो ये रेवतक पर्वत का जो वर्णन किया गया है महाकवि माघ के द्वारा, उस वर्णन करने के कारण ही इन्हें महाकवि को घंटा माघ की उपाधि प्राप्त हुई है। इनके द्वारा जो रचना की गई वो शिशुपाल वधम है और इसी शिशुपाल वध नाटक के अंतर्गत रेवतक पर्वत का वर्णन आता है, जिसके अंतर्गत जो रेवतक पर्वत है उसके प्रातःकालीन सुषमा का वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत एक पर्वत को एक गज के रूप में बताया गया है, एक हाथी के रूप में बताया गया है और सूर्य और चंद्रमा को उस हाथी के दोनों ओर लटके हुए 2 घंटों के समान बताया गया है। तो रेवतक उस गजेंद्र की शोभा धारण कर रहा है और दोनों ओर उज्जवल घंटे सूर्य और चंद्रमा लटक रहे हैं, इसलिए इस वर्णन के कारण इन्हें घंटा माघ की उपाधि दी गई है। एक महत्वपूर्ण तथ्य देखिए इस ग्रंथ के बारे में है, इसे श्रयंत काव्य कहा जाता है क्योंकि इस जो ये सब काव्य है इसके सर्गांत पद्यों में श्री शब्द का प्रयोग किया गया है, इसे श्रयंत काव्य कहा जाता है। तो यहाँ पर जो प्रारंभ होता है वो भी श्री शब्द से होता है और पद्यों का अंत भी श्री शब्द से होता है, इसलिए इसे श्रयंत कहा जाता है। जबकि जो किरातार्जुनीयम है भारवी जी की रचना, उसका प्रारंभ तो श्री शब्द से होता है लेकिन उसका अंत लक्ष्मी शब्द से होता है, तो उसे लक्ष्म्यंत कहा जाता है। लक्ष्म्यंत किरातार्जुनीयम जो कि भारवी की रचना है और श्रयंत महाकवि माघ की रचना है शिशुपाल वधम। दोनों बड़ा कन्फ्यूज़ करते हैं, तो आज के बाद आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ये जो घंटा माघ की उपाधि दी गई है महाकवि को रेवतक पर्वत के वर्णन के कारण दी गई है। सम्प्रति वाल्मीकि रामायणस्य पाठाः अर्थात संस्करणानि प्रचलिताः सन्ति। कितने संस्करण हमें रामायण वाल्मीकि जी द्वारा रामायण जो रची गई है उसके प्राप्त होते हैं? प्रश्न संख्या 95 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो बोर्ड के द्वारा माना गया है वो ऑप्शन ए माना गया है। 3 संस्करण हमें प्राप्त होते हैं। अस्मत् शब्द रूपे नः इति रूपम केन सह असंबंधम अस्ति। तो नह जो रूप होता है वो अस्मत् शब्द रूपों में कहाँ नहीं बनता है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए आप अगर मेरा अस्मत् और युष्मत् शब्दों के जो वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पे, तो आप उसे देखेंगे तो उसमें मैंने विशिष्ट रूप से इनके जो अन्य रूप जो बनते हैं, जहाँ वैकल्पिक रूप बनते हैं, वो भी बताया गया है। और विशेषकर मैंने बताया है क्योंकि 2nd ग्रेड में इस तरह के 2-3 प्रश्न पूछे गए थे जो कि दिसंबर में हुई थी और रीट में इसी प्रकार का प्रश्न वापस से रिपीट हो गया, तो प्रश्नों की रिपीट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अवलोकन करना भी आपके लिए बहुत अनिवार्य है। अब देखिए इसमें जो पूछा गया है सीधा सा उत्तर देख लेते हैं हम। प्रश्न संख्या 96 में ये अस्मत् इत्येन, इसमें नह ये रूप नहीं बनता है, जबकि अस्मान, अस्मभ्यम, अस्माकम यहाँ पर विकल्पिक रूप के रूप नह ये विकल्प के रूप में बनता है अस्मत् शब्द के रूपों में।
प्रश्न संख्या 97 गेय इति पदे प्रकृति प्रत्यय स्तः गौधन यत गैधन यत गैधन यतः गौधन यतः। प्रश्न संख्या 97 में उत्तर बी हो जाएगा। गे धातु के साथ में यत प्रत्यय का योग करने पर रूप सिद्ध होता है गेयः। प्रत्यय से संबंधित प्रश्न है। द्वियमुनम इत्यत्र समासो अस्ति अव्यवी भाव तत्पुरुष बहुब्रीहि द्विगु। तो देखिए संख्यावाची को देखकर द्विगु पर आप जाएंगे, लेकिन ये उत्तर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि नदीभिश्च सूत्र होता है जिसके आधार नदी संज्ञक जो शब्द होते हैं जब उनका संख्या के साथ प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर अव्यवी भाव समास होता है। तो नदीभिश्च सूत्र से यहाँ यमुना द्वियमुनम में अव्यवी भाव समास हुआ है। भावुकः इति पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति भौधन उक भावधन उक भौधन कह भौधन उकह। प्रश्न संख्या 99 में जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। भौ धातु के साथ में उक प्रत्यय का योग करने पर भावुकः रूप सिद्ध होगा। तो ये अयादि संधि का रूप है। एचो अवायाव सूत्र से औ के स्थान पर आव आदेश होकर भावुक का रूप सिद्ध होता है। प्रश्न संख्या 100 यत्र तत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि वाक्य अस्मिन अव्यय पदानि सन्ति। सिंपल सा प्रश्न है। इसमें अव्यय कौन कौन से हैं? धूम नहीं है, अग्नि नहीं है, धूम और अग्नि तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्न संख्या 100 में। यत्र यत्र तत्र तत्र ये अव्यय पद है। जहाँ जहाँ तहाँ तहाँ। अव्ययानाम निर्माणे धातु योगे प्रत्यय भवति। अव्ययों के निर्माण के समय धातु के योग में कौन सा प्रत्यय होता है? तवतु, तुमन, अनिय या तृच। प्रश्न संख्या 101 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है अवयवों के निर्माण के समय। प्रश्न संख्या 102 मति शब्द से द्वितीय बहुवचने रूपम भवति। मति, मतयः, मतिः, मतिन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय के बहुवचन में रूप बनता है मतिः। तो देखिए ये सारे शब्द रूपों के वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पर, तो आप जाकर देख सकते हैं उन्हें बार बार और याद करिए। एध धातु लंग लकारे उत्तम पुरुष एक वचनस्य रूपम अस्ति। एधै, एधेते, एधै, एधे। ऑप्शन 103 में जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। एधै ये रूप बनता है लंग लकार उत्तम पुरुष के एक वचन में एध धातु से। प्रश्न संख्या 104 पंचगंगम इत्यत्र समासो अस्ति द्विगु बहुब्रीहि अव्ययीभाव द्वंद्व समास। तो देखिए वही नदीभिश्च सूत्र से अव्ययी भाव समास हो जाएगा संख्यावाची शब्दों के योग में। ऑप्शन सी अव्ययी भाव करेक्ट होगा। भव इति पदम कस्मिन लकारे भवति। विधिलिंगे लंग लकारे लुटी या लोट लकारे। प्रश्न संख्या 105 में ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लोट लकार में भव रूप बनता है। तो देखिए मध्यम पुरुष के एक वचन में रूप बनता है और लोट लकार के जो आज्ञार्थक काल में रूप बनते हैं भवतु, भवताम, भवन्तु प्रथम पुरुष, भव, भवतम, भवत मध्यम पुरुष, भवानी, भवाव, भवाम उत्तम पुरुष। लेकिन प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के एक वचन में जो वैकल्पिक रूप बनता है वो बनता है भवतात। तो ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। अब देखिए मयूरः मेघम दृष्ट्वा नृत्यति वाक्य अस्मिन प्रत्यय प्रयोगः विहित। तो देखिए यहाँ पर कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो दृष्ट धातु के साथ में त्वा प्रत्यय का योग करने पर रूप बना है दृष्टवा। प्रश्न संख्या 106 में ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दैत्यभ्यो हरि अलम इत्यत्र रेखांकिता अव्ययस्य अर्थो अस्ति। तो यहाँ पर जो रेखांकित अव्यय है इसका अर्थ होता है अलम। तो अलम दैत्यों के लिए हरि क्या है? अलम है, पर्याप्त है। निषेध, व्यर्थम, समीपम, पर्याप्तम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न संख्या 107 में। अधोंकितेषु अशुद्धम वाक्यम अस्ति विना परिश्रमम न सुखम, विना परिश्रमस्य न सुखम, विना परिश्रमेण न सुखम, विना परिश्रमात् न सुखम। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 108 में ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विना परिश्रमस्य न सुखम। तो विना धातु के विना जो अव्यय है इसके साथ में द्वितीया, तृतीया और पंचमी, द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर षष्ठी का रूप ये गलत हो जाएगा, ये अशुद्ध है। अकुह विसर्जनीयानाम उच्चारण स्थानम अस्ति। तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। तो सिंपल सा दिया गया है, जो उच्चारण स्थान है उससे संबंधित प्रश्न है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 109 में सी उत्तर हो जाएगा कंठः। तो देखिए कंठ तालु जो है ऐ दैतो कंठ तालु, कंठोष्टम, ओ दौतो कंठोष्टम और वकारस्य दंतोष्टम। तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। यदि सूत्र याद है तो आप सरल सा प्रश्न है कर सकते हैं। 110 प्रश्न संख्या वर्षतुः इति पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। वर्षाधन ऋतु, वर्षः धन ऋतु, वर्षर्धन ऋतु, वर्षः धन तु। तो प्रश्न संख्या 110 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्षा धन ऋतु वर्षतु।